A simple pendulum hangs from the roof of a train moving on a horizontal rails. If the string is inclined towards the front of the train, then the train is. तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास रिटार्डिंग मोशन। यानी कि सिंपल क्या बोला गया है कि ये मान लो एक ट्रेन है, यहाँ पे एक पेंडुलम जो है वो लटका रखा है जिसका मास मुझे मान लो m है। तो उस केस में और ट्रेन जो है जैसे ही हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो जो उस केस में मान लो इधर ये v की वेलोसिटी से जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस केस में ये आगे की तरफ ऐसे बेंड हो जा रहा है पेंडुलम। इसका मतलब एक्सेलरेशन पक्का क्या होगा, इधर होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में, इधर होगा, और ये इतने एंगल थीटा एंगल इधर जाएगा। तो उस केस में यानी कि वेलोसिटी जा आगे की तरफ रही है बट रिटार्डेड मोशन है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इधर है तो ये इधर बैंड हो जाएगा। मान लो कि इस केस में कहते था कि पीछे की तरफ बैंड हुआ है, यानी कि रियर की तरफ यानी कि बैक की तरफ ये पेंडुलम जो है वो क्या हो गया, बैंड। तो इस केस में क्या हो जाती, एक्सेलरेटेड मोशन होती। तो इस केस में यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, तो उस केस में ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो। अब इस केस में इसकी एफबीडी आप दो तरीके से बना सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू कार्ट या ट्रेन। तो कैसे, मान लो कि यहाँ पे हम इसको कार्ट के इसमें, उस केस में चाहे वो कार्ट के रिस्पेक्ट में बनाओ और ट्रेन के रिस्पेक्ट में, दोनों में ही आंसर क्या आएगा, सेम। क्योंकि टेंशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स होती है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होती, वो जितनी होगी इतनी होगी। मान लो कि इस केस में वेलोसिटी इधर है, तो इस केस में ये ब्लॉक ये आगे की तरफ मान लो कि ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है, या वी इस वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर है इस केस में, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा किधर, पीछे की तरफ। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कार्ट करोगे तो इस केस में इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक शूडो फोर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा इस केस में, शूडो फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी एफबीडी किसी ऐसे के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में उसकी एफबीडी बनाते इसमें उसके ऊपर क्या लग जाएगा, शूडो फोर्स। और नीचे इस केस में क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, शूडो फोर्स। जैसे ही ये चलना शुरू होगी तो इस केस में क्या हो जाएगी, ये पहले यहाँ पे थी ऐसे बैंड हो जाएगी, एंगल बनाएगी थीटा, इसके ऊपर इधर क्या लग जाएगा, अब एक जैसे ही चलना शुरू हुई तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी। उस केस में एक्सेलरेशन एम में इधर लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी, और इधर क्या होगी, टेंशन। और ये जैसे ही अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाती रहेगी ये, तब तक ये क्या रहेगा, ऐसे ही। क्यों, इसमें टेंशन, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो टेंशन के कंपोनेंट टी कोस थीटा, और नीचे इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। तो यहाँ से इस केस में टी कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम जी के बराबर बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम ए को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से दोनों को ले लो, रेशियो ले लो, तो टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा करोगे तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम से एम कैंसिल, तो आ जाएगा ए बाई जी के बराबर। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेन इनवर्स ए बाय जी के बराबर। और यहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हो, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये टी स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर, और t की वैल्यू हो जाएगी m बाहर ले लो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्योंकि ये क्या था, किसके रिस्पेक्ट में, कार्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो इस केस में क्या लग जाएगा, इसके ऊपर शूडो फोर्स। एफबीडी अगर बनाओगे तो ये 4 फोर्सेस लगाओगे, इफेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर इसी को आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में इसके ऊपर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी आंसर यही आएंगे। उस केस में आप ऐसे इसको कर सकते हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर सोचोगे तो यहाँ पे मान लो कि ये क्या है, तो ये ऐसे बैंड हो जाएगा, ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। तो इसमें क्या होगी, टेंशन टी, नीचे क्या लग जाएगा, एम जी, और इस केस में कॉम्पोनेंट लोगे टी कोस थीटा,
और इधर ये एंगल क्या होगा थीटा, और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, इसका एक्सेलरेशन इधर है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी क्या कर रहा है, मोशन में ही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस केस में इसका भी एक्सेलरेशन उसको क्या दिखाई देगा, इधर ही दिखाई देगा पेंडुलम का। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन इधर दिखाई देगा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक इक्वेशन तो बन जाएगी टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, और इसके पास भी एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आया होगा, टी साइन थीटा की वजह से, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास क्या एक्सेलरेशन है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा एम ए के बराबर। दो इक्वेशन सेम वही बने हैं, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ए बाई जी, और टेंशन आ जाएगी एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर पूरे का रूट। तो यहाँ से यानी कि इस केस में क्या होगा कि इसने कहा है कि ट्रेन v की स्पीड से, अगर वेलोसिटी इधर है इस केस में, तो इसके ऊपर क्या होगी, रिटार्डेशन होगा, इधर एक्सेलरेशन होगा, तभी ये क्या होगी, आगे की तरफ बैंड होगी। अब इधर सोच सकते हो इधर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन पक्का इधर होगी, तो ये बैंड इधर हो जाएगी हमेशा। और जब तक ये इतने एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन से चलती रहेगी, यानी कि एक ही वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक ही वैल्यू जी टेन थीटा के बराबर, तो उस केस में ये बैंड क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गई, रिटार्डेड मोशन होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, रिटार्डेड मोशन। और इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता थीटा कितना होगा, तो tan इनवर्स a बाई जी के बराबर इतना थीटा, और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।